दुबई का सैलाब किस वजह से आया? हैरान कुन इंकिशाफ जिसने दुनिया में खौफ फैला दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई में आने वाला तबाहकुन सैलाब इस वक्त दुनिया की नजरों का मरकज बन चुका है और पूरी दुनिया बेयकीनी के आलम में दुबई जैसे जदीद तरीन शहर की ज़बू हाली का मंजर देख रही है। इस मंजर को देखते हुए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सैलाब दरअसल दुबई की मिस मैनेजमेंट का नतीजा है और यहाँ के हुक्मरानों की नाअहली का मजहर भी है। दूसरी जानिब ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो इस सैलाब की वजह दरअसल इमाराती हुक्मरानों की फलस्तीनी काज से गद्दारी को करार दे रहे हैं, क्योंकि ये बात अब पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि इमाराती हुकूमत ने इसराइल की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में बराबर बल्कि इनसे भी ज्यादा बढ़कर इनका साथ दिया है। यही वजह है कि आलम इस्लाम की अक्सरियत इस आने वाले सैलाब को अल्लाह का अजाब करार दे रही है। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब को कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने के नतीजे के तौर पर देख रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से इमाराती हुकूमत ने अपने मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए बारिशों की कुदरती सिस्टम में छेड़छाड़ की है, वही सैलाब की बुनियादी वजह बनी है। अब ये तमाम की तमाम बातें किस हद तक दुरुस्त हैं और इन बातों में से असल में कौन सी वजह है जो दुबई के इस हालिया सैलाब का सबब बनी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम पहली राय का तजिया करें जिसके मुताबिक ये सैलाब दुबई की इंतजामिया की जानिब से की गई मिस मैनेजमेंट और इंतजामी नाअहली का नतीजा है, तो ये किसी हद तक दुरुस्त नजर आता है। इमाराती हुकूमत पिछले कई अशरों से अपने मुल्क में मसनूई बारिशें बरसाने के लिए सरगर्म है और इस वक्त दुनिया में मसनूई बारिश बरसाने वाली टेक्नोलॉजी रखने और इसको डिवेल्प करने वाले ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात सारे ममालिक से आगे है और अक्सर ममालिक इस सिलसिले में इमाराती हुकूमत की फनी मुआवनत हासिल करते हैं, जैसा कि पिछले साल पाकिस्तान भी ऐसा कर चुका है। इन तजिया निगारों के मुताबिक ये लोग मसनूई बारिशों के सिलसिले को बढ़ाने में कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने शहरों की मैनेजमेंट पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ये शहर दुनिया के एक ऐसे हिस्से में वाक़ हैं जहां बारिशें बहुत कम होती हैं और इसी वजह से यहाँ पे सीवरेज या पानी की निकासी का निज़ाम इस हद तक बड़ा नहीं है जिस हद तक होना चाहिए था। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुबई में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी महज वही है जो आबादी इस्तेमाल करती है और इसे रिवायती तौर पर सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कंट्रोल कर लिया जाता है। इन माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिशें बरसाने के साथ साथ इमाराती हुकूमत को इस पहलू पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी कि अगर बारिशें मामूल से ज्यादा हो गई तो उस पानी को निकालने और शहर को महफूज रखने का तरीकाकार क्या होगा, जबकि इनकी सारी तवज्जो मसनूई बारिशें बरसाने में मरकूज रही और इन्होंने दुबई और अबू जैबी जैसे शहरों की मैनेजमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि हालिया तबाहकुन बारिशों के बाद पैदा होने वाला ये फ्लैश फ्लड इनके लिए वबाले जान बन गया है और कई दिन गुजरने के बावजूद अब तक सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। आप दुबई की मुख्तलिफ मार्केट्स का मंजर देखें तो बारिशें रुकने के बावजूद भी पानी लोगों के घुटनों तक पहुंच रहा है और वो इसी आलम में अपने घर से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल खड़े हुए हैं। दुबई इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर डिवेल्प्ड शहर है और इस मरले पर नए सिरे से निकासी का सिस्टम इंस्टॉल करना आसान काम हरगिज नहीं है। इस मकसद के लिए पूरे शहर को उधेड़ना पड़ेगा और सीवरेज के लिए नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट अपने आप में मुश्किल होने के साथ साथ बेतहाशा अखराजात भी लाएगा और यूं दुबई की हुकूमत एक और दर्द सर में मुब्तला हो जाएगी। प्यारे साथियों, अब हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ माहरीन के मुताबिक ये सैलाब कुदरत के साथ इमाराती हुकूमत की छेड़छाड़ का नतीजा है। इन माहरीन का मौक़िफ़ है कि दुबई बारिशों के कुदरती सिस्टम को छेड़ने और उन पर अपनी मर्जी चलाने की वजह से इस हाल तक पहुंचा है। इनके साइंसी तजिए के मुताबिक जब बारिशों के सिस्टम को छेड़ा गया और मुसलसल कई दहाइयों तक मसनूई तौर पर दुबई की बालाई फिजा में इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया जो मसनूई बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, तो ये चीज़ ही इनके हक में जहर कातिल साबित हुई। कई अशरों तक ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता दुबई की बालाई फिजा में इनकी एक तह बनाता चला गया और यहाँ पर बारिश बरसाने वाले बादल मामूल से ज्यादा बनने लगे। मामूल से ज्यादा बनने वाले इन बादलों ने ही यहाँ पर इस तबाहकुन फ्लैश फ्लड को जन्म दिया जो इस वक्त दुबई की इंतजामिया के लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इन माहरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने अपना ऐसा इमेज बनाया कि जैसे ये मसनूई बारिश के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था।
मसनूई बारिशों को बरसाना तो आसान है, मगर बाद में इनके अंजाम को झेलना बहुत मुश्किल काम है। और यही वो मरला है जहां पे आके इस वक्त इमाराती हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि अगर बारिशों के इस कुदरती साइकिल को न छेड़ा जाता और दीगर तरीकों से पानी को महफूज करके आबपाशी के कामों में लाया जाता, तो बहुत मुमकिन था कि जिस कदर वसाइल मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी पर खर्च किए गए हैं, उससे आधे वसाइल में ही पूरा मुल्क इस वक्त सरसब्ज व शादाब हो चुका होता और यहां पर अपने आप बारिशें ज्यादा होने लगती। यूं ये एक कुदरती तरीका होता, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी करते हुए मसनूई बारिशों के सिस्टम को अपना लिया, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा दुबई दुनिया भर के लिए निशाने इबरत बना हुआ है। इन साइंसी माहिरीन का यह कहना है कि फितरत को छेड़ना कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता और फितरत हमेशा पलट कर वार जरूर करती है, और इसी वार का शिकार इस वक्त इमाराती हुकूमत बन चुकी है। प्यारे साथियों, अब अगर हम पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम अवाम के जज्बात और इनके मुताबिक बनने वाली राय का तजिया करें, जिसके मुताबिक इमाराती हुकूमत पर यह आफत दरअसल फलस्तीनी मुसलमानों और फलस्तीनी काज से गद्दारी के सबब नाजिल हुई है, तो ये बात भी बेदस कयास नहीं है। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने 7 अक्टूबर से जारी फलस्तीन पर इसराइली एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री अकेडमी ऑपरेशन को न सिर्फ पूरी तरह सपोर्ट किया, बल्कि असलहे, तेल और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं से इनकी हर मुमकिन अमली मदद भी की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर इसराइली वजीर खारजा ने फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर देने और वहां के मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद करने की धमकियां दी हैं, और इस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के आला अहदेदार इसके साथ मौजूद रहे और इन तमाम बातों के दौरान हंसते खेलते रहे। यूं लगता है जैसे इन्हें फलस्तीन के मुसलमानों की कोई फिक्र ना हो, या फिर इन लोगों की मुसलमानियत और इस्लाम फलस्तीन से अलग हो। इसी वक्त जब बाबुल मंदब से गुजरने वाले बहरी जहाजों को यमनी हुकूमत की जानिब से आने वाले मिसाइल्स दहशत जदा किए हुए थे और इसराइल को पूरी दुनिया से तेल की सप्लाई इसी वजह से रुक गई थी, तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी सरजमीन के दरवाजे इसराइल के लिए खोल दिए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाला मुल्क भी मुत्तहिदा अरब अमारात ही है। यहां तक कि इसराइल की फिजाओं में तैयारों की आमदोरफ्त खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपना तमाम तर असलहा इसराइल तक पहुंचाने के लिए अरब अमारात का इंतखाब किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ही हवाई अड्डों से अमरीकी असलहा मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजियों की निगरानी में इसराइल तक पहुंचता रहा। यानी इस वक्त इसराइल की तमाम तर जंगी मशीनरी मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले तेल और वहां से आने वाले हथियारों के बल पे चल रही है। इस लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफकाना रहा है। कुछ अजब नहीं कि अगर इस मुनाफकाना और दोगले किरदार की वजह से अमारात पर आने वाला ये कुदरती अजाब सैलाब की शक्ल में ही आया हो और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक वार्निंग हो। अलबत्ता जब इमाम महदी का ज़हूर हो गया तो वार्निंग्स का ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लश्कर के जरिए इन तमाम मुनाफिकीन को नेस्तो नाबूद कर देगा।